तारीख 4 अप्रैल 2024 शुक्रवार फागुन वद 11 को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक जंगल था। उसमें अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ सदैव वसंत ऋतु रहती थी, अर्थात उस स्थान पर हर प्रकार के फूल खिलते थे। उस स्थान पर गंधर्व कन्याएं आया करती थी। उस वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उस वन में मेघावी नामक ऋषि तपस्या करते थे। वह शिव का भक्त था। एक दिन मंजू घोषण नाम की अप्सरा ने उन्हें मोहित करने के लिए सितार बजाना और मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। वहाँ शिव के शत्रु कामदेव भी शिव के भक्त मेघावी मुनि पर विजय पाने की इच्छा रखते थे। कामदेव ने एक सुंदर अप्सरा की भौं का धनुष बनाया। व्यंग्या ने इसकी एक रस्सी बना दी। इस प्रकार कामदेव अपने शत्रु शिव भक्त को परास्त करने के लिए तैयार थे। उस समय मेघावी मुनि भी युवा और हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने ज्ञान और दंड को स्वीकार कर लिया था। वह दूसरे कामदेव की तरह लग रहा था। उन ऋषि को देखकर कामदेव के वश में रहने वाली मंजू घोषा धीरे धीरे वीणा बजाते हुए गाने लगी। मेघावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गीतों और सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव के वश में जानकर उनका आलिंगन करने लगी। उनकी सुंदरता से मुग्ध होकर वह ऋषि शिव के रहस्यों को भूल गया और अप्सरा पर मोहित हो गया और उसके साथ नृत्य करने लगा। और ऋषि को उस कार्य में वशीभूत होने के कारण उन्होंने उस समय दिन रात किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और बहुत दिनों तक क्रीड़ा करते रहे। एक दिन मंजू घोषा ने मुनि से कहा, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दो। तब ऋषि बोले, हे सुंदरी, आप आज शाम को ही आई हैं, अभी सुबह तक रुक जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा उनके साथ खेलने लगी और बहुत समय बीत गया। तब उन्होंने मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। तब अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रातें बहुत लंबी है। अब आप सोचे कि मुझे आपके पास आए हुए कितने दिन हो गए हैं। अप्सरा की ऐसी बातें सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे समय के बारे में सोचने लगे। क्रीड़ा करते समय का परिणाम 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन था। यह सोचकर उसका खून खोल उठा और वह तापनाश करने वाली अप्सरा को देखने लगा। जब उनके अंग कांपने लगे और उनकी इंद्रिय व्याकुल हो गई तो ऋषि ने उस अप्सरा से कहा, हे दुष्ट, मेरी तपस्या को नष्ट करने वाली तुम महान पापी और दुराचारी हो। और उस मुनि ने श्राप दिया कि तुम एक पिशाचिनी बन जाओ। जब ऋषि के क्रोधपूर्ण श्राप से वह अप्सरा राक्षसी बन गई तो उसने कहा, हे ऋषि, अब तुम्हें क्रोध त्याग कर प्रसन्न होना चाहिए और इस शाप को दूर करना चाहिए। उस अप्सरा ने कहा, विद्वान लोग कहते हैं कि साधुओं की संगति से अच्छा फल मिलता है, इसलिए मैंने आपके साथ कई वर्ष बिताए हैं, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उन्हें पिशाचिनी से कहा, हे दुष्ट, तुमने मेरा बहुत अहित किया है, फिर भी मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी कहा जाता है। उस एकादशी का व्रत करने से तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार ऋषि ने उसे सभी अनुष्ठान बताए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता चयम ऋषि के पास गए। चयमवान ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, आपने क्या किया कि तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो गई। मेघावी ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप इससे निकलने का कोई रास्ता बताइए। चयमवान ऋषि बोले, हे वत्स, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नामक एकादशी का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करें और व्रत करें, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता का वचन सुनकर ऋषि मेघावी ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अप्सरा मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके राक्षसी शरीर से छुटकारा पाया और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।